नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। मैं रामचंद्र आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। अपना बैच चल रहा है कॉस्मो एकेडमी पर, वो है आरंभ बैच एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। आपकी क्लास लाइव नहीं हो पाई, लेकिन क्लास आनी जरूरी है, आपका पढ़ना जरूरी है। ठीक है। फर्क ये नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क ये पड़ना चाहिए कि मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ, क्या बारे में, अपने बारे में क्या सोचता हूँ। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने, सारे आए हुए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो। एक तालिका दे रखी है, उसमें जो पूछ रहा है वो अपने को निकालना है। मैथ का एक नियम है कि आप जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ोगे वो आपके सॉल्यूशन तक आपको खुद लेके जाएगा। चलो पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। निम्नलिखित तालिका, जो भी नीचे तालिका लिखी हुई है, ठीक है, कहाँ लिखी हुई है, सामने है आपके, उसका अध्ययन करना है और अपने को जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको आंसर देना है। 4 शहर दे रखे हैं, 4 नहीं 5 शहर है, चंडीगढ़, कालका, लुधियाना, अंबाला, जालंधर, सारे पंजाब के लगते हैं। सभी शहरों को मिलाकर औसत जनसंख्या बतानी है कि कितनी है। देखो, या एक चीज अपने को कंफ्यूज करने के लिए दे दी कि अनुपात दे दिया पुरुषों का और महिलाओं का, जबकि अपने को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पुरुषों महिलाओं का अनुपात दे दिया, ये तो अपने को मतलब ही नहीं है। अपने को तो जनसंख्या का औसत निकालना है। इसके लिए टोटल पॉपुलेशन को जोड़ के और कितने का भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 शहर है, 5 का भाग दे देंगे तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। जोड़ो सभी को, 0 5, ठीक है, 9 और 1 10 और 1 11 हासिल 1, ये 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20 हासिल 2। ये कितना हो गया, 1 और 2 3 और 1 4, 4 1 5 और 2 7। टोटल पॉपुलेशन आ गई अपने पास 7015। एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, जनसंख्या का औसत निकालना है। तो टोटल पॉपुलेशन है 7015। कितने शहर है, 5, 5 का भाग दे दो तो 14 पंजे 70। ये कितनी बार, पूरी बार जीरो नहीं जाता, एक में जाता नहीं है, जीरो उतार लो, 15 हो गया, 15, तो 1403 एवरेज अपने पास 1403। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं, किताबों से लड़ना पड़ेगा। पेपर, पेन और कॉपी, ये 3 चीजें, पेन और कॉपी और दिमाग, ये सारी चीजें एक साथ लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपना रिजल्ट अच्छा आएगा। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, मान लेते हैं कोई राशि, ये मान लियो कोई राशि, छोड़ देते हैं, निकालेंगे अभी। 3 वर्ष में, पेन चेंज कर लेते हैं, जरूरी है। 3 वर्ष में क्या हो जाती है भाई साहब, ये 3 वर्ष में 9430। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, 7 वर्षों में, मतलब शुरुआत से 7 वर्षों में या इसके आगे के 4 वर्ष, क्योंकि शुरुआत के 3 वर्षों में तो 9430 हो गई साधारण ब्याज पर। और या तो शुरुआत से 7 साल कर लो तो 3 साल ये, 4 साल अगले वाले, तो कितने हो जाती है, 11,030 रुपए, 11,000 सॉरी 70 रुपए। ठीक है, अब देखो, यहां देखो कि ब्याज, साधारण ब्याज में जो ब्याज मिलेगा अपने को वो प्रत्येक साल के लिए समान मिलेगा। तो 4 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है अपने को, यहां से देखो आप, 4 साल में कितने का ब्याज मिल गया, कितने का, 570 का यहां पे और 1070 का ये यहां पे, तो कितना, 570 और 1070, 1640। 4 साल में 1640 का ब्याज मिल गया। यहां पे देखो आप, साधारण ब्याज का है तो ब्याज प्रत्येक साल, ईयर के लिए समान मिलेगा। 4 साल में 1640, तो एक ईयर में कितने का, 410 रुपए का। एक साल में 410 रुपए का, 4 साल में 1640 का, तो 3 साल के बाद मतलब कोई राशि होगी, ब्याज जोड़ के ही तो कितनी हो जाएगी, 9430। तो एक साल का ब्याज 410 है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 से गुणा कर दो, 0 3 और 4 3 12, मतलब कोई राशि में ब्याज जुड़ेगा तो ही तो 9430 होगी। 3 साल का ब्याज कितना रहेगा, 1230 रुपया। अगर मैं 9430 में ब्याज कम कर दूं तो अपनी शुरुआती राशि आ जाएगी कि राशि कितनी थी ब्याज के बाद, 9430 3 साल के बाद, और शुरू के 7 साल या इसके 4 साल बाद 11,070 हो गई। तो इसमें से ब्याज कम कर दूंगा तो राशि आ जाएगी 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, और 9 में से 1 गया तो 8। तो अपने पास जो भी मूलधन रहा होगा शुरुआत का, क्या रहा होगा, 8,200। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था,
सॉरी 15 मीटर और 12 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आयत दे रखा है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे एरिया निकालने के लिए? लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 × 12 कितना हो गया? 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150, 15 दूना 30, 150 और 30 180। ये लो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक वस्तु बेची और उसे 9% की हानि हुई। यदि वह इसे 51 रुपए अधिक रुपए में बेचता, 9% की हानि हुई। अगर 51 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 8% का लाभ होता। मतलब इस 51 रुपए के कारण हानि 9% की हानि 8% के लाभ में बदल गई। कितने का डिफरेंस है? ये 9% की हानि 51 रुपए के कारण 9% की हानि 8% के लाभ में बदल गई। जहां 9% की हानि हो रही थी वहां लाभ हो रहा है 8% का। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 और 8 17। इसी की वैल्यू क्या है? 51 रुपए। 17% की वैल्यू 51 है तो 1% की वैल्यू कितनी बार जा रहा है? 3 बार, 3 रुपए। अपने को क्रम मूल्य चाहिए, मतलब 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर दो, 3 × 100 300 रुपए। ये लो आपके सामने क्रम मूल्य, ऑप्शन नंबर 1 पे टिक लगाओ। आई बात समझ में? बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रम मूल्य उसके अंकित मूल्य का 76% है। मान लेते हैं एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितना है? 100। तो क्रम मूल्य कितना हो जाएगा इसका? 76% कितना? 76। ये मान लेता हूं मैं कॉस्ट प्राइस। एमआरपी को 100 माना तो जिसका 76% क्रम मूल्य है, ठीक है। अब 5% छूट, छूट किस पे देते हैं? एमआरपी में यानी अंकित मूल्य पर। इस पर 5% की छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 95। 100 का 5% कितना? 5। 100 में से 5 कम गया तो 95। 5% छूट दे दिया, कितना है? 5 कम कर दो। 100 में से 5 कम गया 95। ये क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस है। पूछ क्या है? लाभ परसेंट। कॉस्ट प्राइस है अपने पास। लाभ के लिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपने पास क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। कितने का लाभ हो रहा है? 19 का। किस पे? 76 पे। गुणा 100 कट रहा है बिल्कुल। 19 चौक 76, 100 में 4 का भाग दो, 25%। ये लो 25% का लाभ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में? बड़े आगे की ओर देख लो। नेक्स्ट, एक साइकिल चालक है, कोई साइकिल चलाने वाला चालक, कोई भी हो सकता है, आप और मैं। लेकिन साइकिल चलानी आनी चाहिए, क्योंकि स्पीड तो तभी पकड़ेगा। 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। उसी चाल से, मतलब चाल सेम है, 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मतलब 2.5 किलोमीटर की दूरी किस समय में? 4 मिनट 10 सेकंड। अगर मैं इसको सेकंड में बदलूं तो मिनट 4 × 60 कितना? 240 और 10 250 सेकंड। 2.5 किलोमीटर की दूरी 250 सेकंड में तय कर रहा है, ठीक है। यहां से 1 किलोमीटर का समय निकाल लेता हूं कि 1 किलोमीटर में कितना तय करेगा। 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 2.5 किलोमीटर में 250 सेकंड लगा रहा है, तो 1 किलोमीटर में कितना लगेगा? कटेगा, बिल्कुल कटेगा। पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 चली जाएगी। 25 से 25 गया, मतलब 100 सेकंड। 2.5 किलोमीटर में 250 सेकंड लगा रहा था, तो 1 किलोमीटर में कितना लगाएगा? 100 सेकंड। और 6 किलोमीटर में निकालना है अपने को, तो 6 से गुणा कर दो। 6 किलोमीटर में निकालना है तो 6 से गुणा कर दो, कितना? 600 सेकंड। अब देखो, सेकंड में देर नहीं रखा, देर किस में रखा है? मिनट में। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें 60 से भाग दे देंगे। कितना आया? 10 मिनट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान क्वेश्चन है आपके सामने आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2024 में, और 25 में भी ऐसे ही आएंगे। 25 में भी यही आएंगे। हालांकि क्लास लाइव नहीं है, लेकिन आपके पास क्लास आनी चाहिए, कंटेंट आना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो क्लास आपको कॉस्मो एकेडमी पर मिल रही है, लगातार मिल रही है। इसका फायदा आपको उठाना है। दोस्तों के साथ वीडियो को तुरंत आते ही शेयर करना है। नेक्स्ट, दो केमिस्ट नहीं, कोई केमिस्ट, 2 अवयव है। क्या ये 2 था ना? ये वाला 2 यहां आ गया, जबकि ये नहीं था, ये यही था। कोई केमिस्ट 2 अवयव एक्स और वाई को मिश्रित करके, मतलब 2 अवयव है एक्स और वाई, इन दोनों को मिश्रित करके 100 ग्राम का औषधि तैयार कर रहा है। अब एक्स का मूल्य दे रखा है 1500 रुपए प्रति 100 ग्राम।
एक्स का मूल्य क्या है 1500 रुपए प्रति 100 ग्राम और वाई का मूल्य 50 रुपए प्रति 10 ग्राम है। एक्स और वाई को इस प्रकार मिश्रित किया जाता है कि परिणामी औषधि का मूल्य 13 रुपए प्रति ग्राम होता है। औषधि एक्स की मात्रा कितनी है, मतलब शुरुआत में औषधि एक्स है उसकी मात्रा कितनी है ये पूछ रहा है। अब देखो यहां एक्स का मूल्य 1500 रुपए प्रति 100 ग्राम दे रखा है, तो मैं प्रति ग्राम का मूल्य ले लेता हूं ना कि 1500 रुपए में 100 ग्राम आ रहा है, तो 1 ग्राम कितने में आएगा 15 रुपए में, तो 15 रुपए पर ग्राम। इसी प्रकार वाई का मूल्य 50 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो 1 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपए, तो 5 रुपए पर ग्राम। और इन दोनों को मिश्रण कर रहे हैं, दोनों को मिश्रित किया जा रहा है, दोनों को एक साथ मिलाया जा रहा है, तो मिलाने के बाद जो भी औषधि बन रही है उसका मूल्य क्या आ रहा है 13 रुपए पर ग्राम, 13 रुपए पर ग्राम। एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो इनका अनुपात आ जाएगा कि एक्स से कितना ले रहे हैं और वाई से कितना ले रहे हैं। 15 में से 13 गए तो 2 और 13 में से 5 गए तो 8, 8 अनुपात 2 कट रहा है, बिल्कुल 2 से कट रहा है, 4 अनुपात 1। तो जो भी अपना मिश्रण बना उसमें एक्स का कितना लिया 4 यूनिट, वाई का कितना लिया 1 यूनिट, और औषधि में एक्स की मात्रा निकालनी है, एक्स की कितनी है 4, टोटल कितनी है 5, और वैसे है कितनी टोटल बनानी कितनी थी 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो 5 से कट रहा है कितनी बार 20 बार, 20 गुणा 4 कितना 80 ग्राम। तो एक्स की मात्रा कितनी ली औषधि में, एक्स की मात्रा कितनी है 80 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में। नेक्स्ट, ठीक है, अपने को एक ये ठान लेना है कि आने वाली एग्जाम एसएससी हो या कोई और सेंटर की एग्जाम रेलवे हो, ठीक है, बैंक हो, एक ने डिसाइड कर लेना है कि आने वाले इस साल में 2025 के खत्म होते होते अपने हाथ में एक नौकरी होनी चाहिए कि अपन अपने माँ बाप पर डिपेंड ना हो, खुद की कमाई करे। ठीक है, कहीं और देख लो आप, लगभग 80 या 90% मेरे साथी रूम लेकर रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, ठीक है, खुद खाना बना रहे हैं। ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। 3 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर उधार लेगी 2500 की राशि पर साधारण ब्याज। राशि कितनी है 2500, मूलधन है 2500 का, प्रतिवर्ष ब्याज की दर 7% है, 3 साल के लिए 21%, तो 2500 का 21% निकालना है, परसेंटेज से 2 जीरो गई। ठीक है, 2500 का 20 गुना करेंगे तो 500, और फिर 25 और 525, और ले लो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एचसीएफ निकालना है, 3 संख्याएं दे रखी है 513, 1134, 1215। अब देखो मेरा तरीका ये है एलसीएम निकालने का कि कोई भी 3 संख्याएं दे रखी हो तो इन तीनों में से कोई ऐसी 2 संख्याएं उठाओ जो आसपास की हो। इन तीनों में देखोगे आसपास की संख्याएं ये दे रखी है आपको 1134 और 1215। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का अंतर लूंगा, अंतर कितना आएगा 1134 और 1215 में से 1134 डिफरेंस लूंगा दोनों संख्याओं का, कितना आएगा 66 और 15 कितना हो गया 81। इन दोनों संख्याओं का मैंने जब अंतर लिया तो कितना आया 81 आया ना। 81 ये किसका गुणक है, 81 में किसका भाग जा रहा है इन संख्याओं में से, ना तो 43 का जा रहा, ना 45 का जा रहा, ना 19 का जा रहा, ऑप्शन नंबर 3 27 का जा रहा है। मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका जो दोनों 2 संख्याएं पास पास की 2 संख्याएं ली, इनका डिफरेंस आया अपने पास 81, मतलब एचसीएफ होगा या तो 81 होगा या इससे कोई छोटा होगा। है तो सारे ही छोटे, लेकिन इसका कौन सा गुणक कौन सा है 27। बाकी किसी का भाग जा रहा हो तो बता दो, जा किसका रहा है, ऑप्शन नंबर 3 27 का जा रहा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, रीना एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 12% कम में बेचती है, यदि उसने इसे 540 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। मतलब इन रुपयों की वजह से 540 रुपए की वजह से 12, पहले तो क्या हो रहा था कि 12% कम में बेच रही थी, अगर इस मूल्य के बजाय अगर वो केवल 540 रुपए अधिक में बेचती, जिस रुपए में बेच रही थी उससे 540 रुपए अधिक में बेच रही होती तो 15% का लाभ होता। मतलब इन रुपयों की वजह से 540 की वजह से
जो हानि हो रही थी 12% की, वो 15% लाभ में बदल जाती है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, 540 कितना है, 27%। पहले हानि हो रही थी, जब कुछ रुपए ऐड कर दिए, कितने करे, 540, तो लाभ होने लग गया। जैसे मैं दोबारा बता देता हूं, मान लो 100x था, कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य किसी वस्तु का 100x है। अगर मैं इसको बेच रहा हूं, मान लो किसी भी मूल्य पर बेच रहा हूं, तो 12% की हानि हो रही है। बेच किस पे रहा हूं, 88x में। अब इसमें 88x में बेच रहा था मैं, 88x में बेच रहा था, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 88x में बेच रहा था, लेकिन 540 रुपए और ऐड कर दिया इसमें। 540 रुपए ऐड करने के कारण मेरे को क्या होने लग गया, अब लाभ होने लग गया किसका, 15% का। 100 का 15% कितना, 15, कितना हो गया, कितने पे पहुंच गया, 115x में। अब आप समझे, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, 540। इन रुपयों की वजह से जो हानि हो रही थी वो अब लाभ में बदल गई, मतलब 27%। दोनों का डिफरेंस देख लो आप, 27%, 27 ही आएगा। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 27 ही आएगा। तो ये यूनिट में, ये परसेंटेज में 27% की वैल्यू 540 है। ये समझाने के लिए बताया मैंने कि मैं सीधा कैसे ले पा रहा हूं। 27% की वैल्यू 540 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अपने को निकालना क्या है, क्या निकालना है, पहले क्रम मूल्य निकालो, क्योंकि क्रम मूल्य के बाद में ही तो अपने सॉरी विक्रम मूल्य निकाल पाएंगे। तो क्रम मूल्य निकालो, 1% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर दो, 2000। ये अपने पास क्या आ गया, क्रम मूल्य। अब बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्रम मूल्य आ चुका 2000 है, 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 2000 का 20% कितना, 400। तो 2000 ये 400 ये, तो विक्रम मूल्य कितना आ जाएगा, 2400। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में, आई क्या, नहीं आई हो तो दोबारा देख लेना एक बार वीडियो, पीछे जाना, पीछे जाना जहां से मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट कराया, वहां जाओगे और आप दोबारा से देखोगे ना, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। मैंने पीछे यहां पर भी आपको इसी प्रकार का ये क्वेश्चन करवाया। कहां पे करवाया, एक मिनट रुकना, देख लो मैं बता देता हूं आपको कहां करवाया। ये वाला, ये भी सेम यही था, ये भी सेम यही क्वेश्चन था। एक वस्तु बेची और उसे 9% की हानि हुई, मान लेते हैं कि क्या है, 100x है, मूल्य क्या है, वस्तु का 100x है। मैं इसको बेच रहा हूं तो 9% की हानि हो रही है, मतलब किस में बेच रहा हूं, 91x में। अब मैं 51 रुपए अधिक कर लेता हूं, अगर बेच रहा था ना जिस मूल्य पर, उसमें 51 रुपए और जोड़ देता हूं, 51 रुपए और अधिक में बेचा होता तो मेरे को 8% का लाभ होता, मतलब किस में बिकती है, 108x में। यही चीज देख लो, दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो कितना आएगा, 9 और 8 17, तो मतलब 17x की वैल्यू कितनी है, 51 है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। क्रम मूल्य निकालना है, 3 से गुणा कर दो। क्रम मूल्य माना कितना था, 100 गुणा x माना था ना, तो x को यहां गुणा कर दो ना, x की वैल्यू अपने पास 3 आ गई, 3 से गुणा कर दो। यही चीजें मैंने आपके सामने परसेंटेज में लिखी थी कि इस रुपयों की वजह से 51 रुपए अधिक जोड़ने से अपने को जो हानि हो रही थी वो लाभ में कन्वर्ट हो गई, मतलब 17% की वैल्यू 51 है, 1% की वैल्यू 3, तो 100% की वैल्यू 300। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लो, एक एक्स वाई जेड, मतलब एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, उसका केंद्रक है जी। ये सामने देखते ही आप समझ जाओगी, जब केंद्रक दे रखा है जी, केंद्रक का मतलब क्या होता है, केंद्रक होता है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक है, मैं थ्योरी के रूप में बता रहा हूं आपको। त्रिभुज की तीनों, मान लेते हैं एक त्रिभुज है एक्स वाई और जेड, और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का केंद्र बिंदु क्या है, जी है। अब ये जी क्या करता है, केंद्रक क्या करता है कि त्रिभुज को तीन अलग अलग बराबर साइज के त्रिभुजों में विभाजित करता है। टोटल का एरिया है ना, ये जी है, केंद्रक हो गया। ठीक है, जी का मतलब केंद्रक, ये यहां भी दिया हुआ है। ये जी करता क्या है, जी है क्या, पहले तो ये समझो जी है क्या, मतलब केंद्रक है क्या। केंद्रक है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक होता है। करता क्या है,
करता है अगर त्रिभुज का एरिया कुछ भी दे रखा हो, जैसे यहाँ 45 दे रखा है। अब ये करेगा क्या, जब आप जी कर दोगे, जी में बांट दोगे, केंद्र के अनुसार लोगे त्रिभुज को, तो ये त्रिभुज के एरिया को, क्षेत्रफल को 3 बराबर हिस्सों में बांट देगा। 3 बराबर हिस्सों में बांट देगा। मतलब यहाँ 45 है ना, तो इसका एरिया भी 15, इसका एरिया भी 15, इसका एरिया भी, अरे क्या हो रहा है ये, इसका एरिया भी 15, इसका एरिया भी 15, और नीचे वाला त्रिभुज का एरिया भी। 3 अलग अलग त्रिभुज बनेंगे और तीनों का एरिया बराबर होगा। 3 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त कर देगा। 45 था, तीनों 15 15 15 कर दिए। पूछ क्या रहा है, जी वाई जेड 15। नेक्स्ट, औसत पूछ रहा है। 5 व्यक्तियों का वजन दे रखा है, एक परिवार के कोई 5 सदस्य है, उनका वजन दे रखा है, औसत वजन निकालना है। सभी को जोड़ेंगे, तो अलग अलग तरीके निकालने के, या तो सभी को जोड़ लो, 56, 66 और 38, इनको जोड़ के 5 का भाग दे दो। जोड़ो, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 9 29, हासिल 2, ये लो 2 हासिल ऊपर लगा दी। 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 4 18, 18 और 4 22 और 2 24, इसमें 5 का भाग देना है। तो 5 और 20, कितना बचा, 49, 9 पंजे 45, कितना बचा 4, दशमलव लगा दो 40, तो 8 पंजे 40, 49.8, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इसका एक तरीका और मैंने बता रखा है, लाइव क्लास में बता रखा है क्या, किस प्रकार से करते हैं। इनके आसपास की कोई एक संख्या उठा लो, एवरेज मान लो उसको। मैं मान लेता हूं, देखो ये फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड देखो, इनके आसपास, इनके बीच की कोई संख्या उठाओ और उसको एवरेज मान लो। मैं हमेशा 50 मान लेता हूं, आज क्या करूं, आप 55 मान लूं। आप बोलते हो ना, क्या गुरुजी आप तो हमेशा क्या करते हो, 50 को ही लेके चलते हो। वो 50 को इसलिए लेता हूं कि इसके इकाई का अंक 0 है। इस 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने में आसानी रहती है, इसीलिए। ठीक, आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं साधारण ब्याज का हो, परसेंटेज का हो, है, और लाभ हानि का हो, क्या मानता हूं, सभी में 100x मान लेता हूं। कि मान लो कोई भी शुरुआत की संख्या है वो 100x है। क्यों, 100 को किसी भी से भी गुणा करो तुरंत हो जाएगी, तुरंत आसानी से गुणा हो जाएगी, और जो भी गुणा होगा वो एक पूर्ण संख्या आएगी। अब मान लो कि किसी में दे दिया 3 पॉइंट, किसी संख्या में दे दिया 3.968, ये दे दिया, तो मैं इसको 100x नहीं मानूंगा, अब मैं 1000x मानूंगा, क्योंकि 1000 को इससे गुणा करूंगा ना, तो एक पूर्ण संख्या मिल जाएगी। इसलिए आपको भी ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकंड मेथड, मैं मान लेता हूं 55 एवरेज। अब ये 55 से 15 कम, ये 55 से 6 कम, प्लस मत करो, माइनस है तो माइनस करो। ये 55 से 1 ज्यादा, ये 55 से 11 ज्यादा, ये 55 से कितना कम, कितना कम है, 12 और 5 17, 17 कम, ठीक है। और 5 सदस्य है, पांचों में डिवाइड कर दो एवरेज को, 55। अब देखो, माइनस को एक तरफ, प्लस को एक तरफ, 15 और 6 21, 21 और 17 38, 38 में से कितने कम करने, 12, 38 में से 12 गए तो कितना, 26, तो माइनस का 26/5, 55 माइनस करो, 26 में 5 का 2, 55 25, कितना बचेगा 1.2, 55 में से 5.2 गया तो कितना बचा, 49.8। ये लो, कौन से तरीके से आप करना चाहो उसी से कर लेना, दोनों मैंने बता दिए। ये आसान लग रहा होगा, क्योंकि जो भी सभी संख्याएं दे रखी है, जो भी वजन दे रखा है, वो सभी पूर्ण संख्याओं में दे रखा है। जब यही दशमलव में दे देता तो आपको ये आसान लगता, ठीक है। मान लो 49.5, 40.5, 49.5 और ऐसा दे देता, तो एवरेज को ही मैं क्या मान लेता, कुछ 0.5 मान लेता, मान लो यही एवरेज है, तो अपना पॉइंट तो वैसे ही चला गया, 0.5 तो वैसे ही चला गया। तो इस प्रकार से सोचो, आप दिमाग लगाओ थोड़ा। नेक्स्ट, किस राशि पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज, मतलब मूलधन निकालना है, साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 20% की वैल्यू दे रखी है अपने पास,
ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष और 2 वर्षों के लिए, तो कितना ब्याज हो जाएगा? 20% की वैल्यू दे रखी है अपने पास 240, अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 5 से गुणा कर देंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 5 से गुणा हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 पंजे 240 को 5 से गुणा करोगे तो 1200, 1200 ही होता है ना। 0 24 पंजे 120, 20 को 1200, 1200 है क्या? कहीं कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये है ना, अपन तो बता लेते हैं। 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज अर्जित होगा राशि पर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर इसका आप कितना निकालोगे, 20% निकालोगे तो 240 ही आएगा, बिल्कुल 1200 आएगा, 1200 1200। ऑप्शन में नहीं है तो कर लेंगे अपन, इसमें कुछ वो करना है। 3 दोस्तों राम रमेश और श्याम का औसत वजन 76 केजी है। लिख लो, राम और रमेश और श्याम, एस वाई कर लेता हूँ, औसत वजन 76 है, तो टोटल वजन 76 गुणा 3 कितना हो गया? 36 18, हासिल 1, 7 21 1 22, 228 केजी। आगे क्या बोल रहा है? सोमेश उनके साथ शामिल हो जाता है तो औसत वजन 76 केजी हो जाता है। सोमेश को शामिल कर लो, राम रमेश श्याम और सोमेश को एस ओ लिख लेते हैं, तो औसत वजन 76। कितने लोग हैं? 4, 76 गुणा 4, टोटल वजन 4 चौक 16 और 7 चौक 28 और 1 29, 296। तो यहां से आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि सोमेश का वजन निकल जाएगा। अगर इसमें से मैं ये घटा दूं तो सोमेश का वजन आ जाएगा। कितना आएगा? 16 में से 8 गए तो 8, और यहां कितना बचा? 8, 8 में से 2 गया तो 6, 68 केजी। अपने पास सोमेश का वजन आ चुका है। यदि मोहन, जिसका वजन सोमेश के वजन से 2 केजी अधिक है, तो मोहन का वजन 2 केजी अधिक 70 केजी है। रमेश की श्याम, नहीं नहीं, देखो एक बार यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ देखो क्या करना है, मैं बता देता हूँ। अरे इसको लाने दो, यहाँ क्या करना है, यहाँ इसको तो मिटाना है। मिटा दिया ना आपने? आपने तो क्या मिटाया? मैंने मिटाया। और इसकी जगह आपको एक चीज करनी है, ये कोमा लगा देना है, ठीक है। रमेश श्याम सोमेश और मोहन का औसत वजन 68 है, तो लिख लो रमेश, फिर श्याम, श्याम को एस वाई करा था, सोमेश को एस ओ करा था, और मोहन, मोहन, इनका औसत वजन 68 है, तो 68 गुणा 4, 8 चौक 32, हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 27, तो इनका वजन 272 केजी हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो सोमेश का वजन भी पता है अपने को, कितना है? 68 केजी। मोहन का वजन भी 70 केजी, तो रमेश और श्याम का वजन आ जाएगा यहां से 272 में से मैं ये घटा दूं, दोनों को जोड़ के 8 और 7 13, तो कितना बचेगा? 12 में से 8 गए तो 4, और यहाँ कितना बच गया? 26 में तो कितना बचा? 6, 6 में से 3 गया तो 3 और 1, 134 केजी। अब देखो रमेश और श्याम का वजन 134 केजी आ गया, सोमेश का वजन पता है अपने को, मोहन का वजन पता है, पूछ क्या रहा है? रमेश का वजन, रमेश का नहीं, सॉरी, इसको भी करेक्शन करो। कितनी गलतियां है यहां करो, 1 मिनट रुको, इसको पता ही नहीं चलेगा, अपन ऐसे सुधार कर लेते हैं। देखो किसी को क्यों पता चलने दे, यहां क्या कर लेते हैं, राम, राम का वजन ज्ञात कीजिए। अब देखो पहली इक्वेशन देखो, आगे एक बार देखो आप, राम रमेश और श्याम का 228 है, रमेश और श्याम का अपने पास 134 है, इसमें से मैं 134 कम कर दूं तो अपने पास राम का वजन आ जाएगा। राम का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे? 228 में से 134 कम कर दो, करो कम, 8 में से 4 गए तो 4, यहां कितना बचा? यहां बचा 22, 22 में से 13 गए तो 7 2 9, 94 केजी। तो राम का वजन 94 केजी, ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में? आया आपको समझ में? अच्छे से आया क्या? एक बार देख लो, आपको कुछ करेक्शन थे, हालांकि टाइपिंग मिस्टेक थी, वो करेक्शन नहीं कह सकते अपन।
नेक्स्ट, नहीं आया ना समझ में तो पीछे जाना, रिवाइंड करना, पीछे से दोबारा से देखना, आपको समझ में आएगा। एक ही सड़क पर तीन लाल बत्तियां एक ही समय पर टिमटिमाने लगती है और क्रम से प्रत्येक 4, 6, 8 मिनट के बाद बार बार टिमटिमाती है। शुरुआती क्षण में एक साथ टिमटिमाने को छोड़कर वे 3 घंटे के अंतराल में कितनी बार एक साथ टिमटिमाएगी। इस प्रकार का, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, जो भी टाइम दे रखा है उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 कितना आएगा, 24 मिनट। पेन चेंज कर लेता हूं, नहीं तो जो क्वेश्चन और आंसर दोनों सेम हो जाएंगे। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा इसका, 4, 6 और 8 मिनट का एलसीएम ले लोगे आप, 24 मिनट आएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि 3 घंटे में, 3 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो कितना होगा, 180 मिनट। 180 मिनट में कितनी बार एक साथ टिमटिमाएगी, तो 180 में अगर मैं 24 का भाग दे दूं 180 में, 180 मिनट में टिमटिमाना, 180, 24 मिनट में एक बार टिमटिमा रही है, तो 180 मिनट में कितनी बार टिमटिमाएगी, 180 में 24 का भाग दे दूं तो कितना आएगा, 7। 7 बारी चल गया, कितना, 168। 168 कितना बचा, 12 बचा, तो 7.5 टाइम्स। 0.5 का क्या मतलब है यहाँ, ये तो क्या है, अपूर्ण संख्या है, मतलब दशमलव में 7.5 बार कोई टिमटिमाता है क्या, एक पूर्ण संख्या रखनी है। कितनी बार टिमटिमाएगा, 7 बार, प्लस एक शुरुआत में भी, तो टोटल तो 8 बार टिमटिमाएगा, 8 बार टिमटिमाएगा, 8 बार तीनों बत्तियां एक साथ टिमटिमाएगी। लेकिन ये पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु है ना, शुरुआती क्षण, उस टिमटिमाने को छोड़कर कितनी हो जाएगी, तो टोटल तो 8 बार टिमटिमाएगी, लेकिन शुरुआत का काउंट नहीं करना। कि मान लो, मैं मान लेता हूं अब समय शुरू हो रहा है, मतलब एक बार तो टिमटिमा चुकी, एक साथ टिमटिमा दी। मजाक नहीं है ये, आप बोल रहे हो यार एक साथ टिमटिमा दी, ये क्या बोल रहे हो, मार साहब पागल हो गए। बत्तियां टिमटिमा रही है, ऐसे झबक झबक कर रही है ना, समझे अब तो शुरुआत में एक साथ झबक झबक करेगी ना, उसके बाद का काउंट करना है, उसको छोड़ना है। मान लो अभी समय शुरू होता है, अब मान लो अभी समय हो रहा है, क्या हो रहा है देखो, समय मान लेता हूं मैं 11 बज के कुछ मिनट हो रही है, 11 बजे मान लेता हूं। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी बत्ती, कोई भी बत्तियां 11 बजे टिमटिमा रही है, और 3 घंटे में कितनी बार टिमटिमाएगी, तो किस समय पर एक साथ टिमटिमाएगी, ये अपन ने निकाल लिया है कि प्रत्येक 24 मिनट में एक बार टिमटिमाएगी। जैसे ही 24 मिनट तीनों के कंप्लीट हो गए, टिमटिमा देगी, फिर उसके 24 मिनट बाद टिमटिमाएगी। ऐसे निकालोगे तो 180 मिनट में कितनी बार टिमटिमाएगी, 7.5 तो ये हो गए, और शुरुआत में टिमटिमा दी वो भी, क्योंकि 3 घंटे के अंतराल में पूछ रहा है, तो टोटल तो 8 बार टिमटिमाएगी। लेकिन ये पूछ रहा है कि शुरुआती क्षण को तो छोड़ के बताओ, तो शुरुआती क्षण कितना, पहली बार एक काउंट था, एक को हटा दो, टोटल 8 बार टिमटिमाएगी। शुरुआती क्षण को छोड़ेंगे तो 8 - 1 7 बार। ठीक है, शुरुआती क्षण तो जोड़ना ही पड़ेगा। जब ये नहीं बोल रखा हो ना कि ये छोड़ दी, ये नहीं बोल रखा हो, कोई क्वेश्चन ऐसे भी फंसाएगा आपको कि एक साथ टिमटिमाने को छोड़कर ये वाली लाइन हटा दे, तो आपको शुरुआती क्षण काउंट करना है। कभी कभी नहीं देता है और गलत हो जाता है, या तो 8 नहीं दे रखा, 8 दे रखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते। जब ये लाइन नहीं देखो तब फट के बताओ, टिमटिमाती है वे 3 घंटे के अंतराल में कितनी बार एक साथ टिमटिमाएगी, तो आप क्या करोगे, आप तो 180 में 24 का भाग दोगे तो 7.5 टाइम्स आएगा, मतलब 7 बार। आप तो लिख दोगे, टिक लगा दोगे 7 बार, नहीं वो 8 बार रहेगा, क्योंकि पहला बार प्रारंभिक क्षण भी काउंट करना है उसमें, तो 7 तो हो गए इस टाइम अंतराल में। और शुरुआत में एक बार जो जुबुक जुबुक कर दी उसका क्या होगा, टिमटिमा दी शुरुआत में, उसका क्या होगा, वो भी आपको काउंट करना है। वो एक बार हो गई ना, वो भी आपको काउंट करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें तो हालांकि बोल रखा है कि प्रारंभिक क्षण को नहीं कर लेना आपको, तो प्रारंभिक क्षण को नहीं लेना है, तो टोटल 8 बार हुआ, उसमें से एक कम कर दो। नेक्स्ट, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 7:3 है। मिल्क और वाटर 7:3 दे रखा है।
है ना। यहां से मिल्क और वाटर अलग अलग निकाल लेते हैं। टोटल 60 लीटर है, अनुपात दे रखा है 1, तो 10 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। तो दूध कितना हो गया, 7 गुना 6 42 लीटर, और पानी 6 गुना 3 18 लीटर, हो गया ना दोनों को मिला के 60। यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, पानी मिला रहे हैं केवल 3 लीटर, दूध जो का है वैसा ही है, तो दूध कितना है 42 लीटर पानी मिलाने के बाद, और पानी कितना हो गया 18 और 3 21 लीटर। पूछ क्या रहा है, तो नए मिश्रण का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात ले लो, कट रहा है बिल्कुल 2 बार, ये 2 बार कट गया तो 2:1, ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु 247.5 रुपए में बेचता है तो उसे 12.5% का लाभ होता है। 12.5% को क्या लिख सकते हैं अपन भिन्न में, 1/8, मतलब ये 8 क्रम मूल्य है, उस पर 1 का लाभ होने के बाद विक्रम मूल्य कितना 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ये 247.5, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की निकालने के बाद क्रम मूल्य पूछा है 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू अपने को चाहिए, 9 दूनी 18, कितना बचा 6 67, 9 7 63, और कितना बचा 4 9 5 45, दशमलव लगा दे, 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 27.5 को 8 से गुणा करो। 27.5 को 8 से गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, 8 5 40 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो तो 220, कितना 220 रुपए, ये अपना क्रम मूल्य हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो कैसे थे आप सारे क्वेश्चन, आप कमेंट में जरूर बताओगे, सॉल्यूशन किस प्रकार से लगा, ये भी सारी चीजें आप कमेंट में लिखोगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइव क्लास या वीडियो रिकॉर्डेड कोई भी हो, लेकिन आपकी क्लास जरूर आएगी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की। तो धन्यवाद सभी को, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और जो भी चीजें हो रही है एसएससी में अभी क्या माहौल चल रहा है उसको दरकिनार रखो, ठीक है। आशा करते हैं सब कुछ ठीक होगा, अपनी एग्जाम बेस्ट जाएगी, ठीक है। तैयारी करते रहना, तैयारी लक्ष्य से मत भटकना, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद सभी को, मेरे दोस्तों को।